Praise the Lord. जय मसीह की. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज हम अपनी गलातियों की पत्री की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे. आज चैप्टर 2 वर्स 15 से लेकर 19 को स्टडी करेंगे. Martin Luther once said, "To be convinced in our hearts that we have forgiveness of sins and peace with God by grace alone is the hardest thing." हिंदी में पढ़ूंगी. हमें ये आश्वासन होना कि पापों की क्षमा और परमेश्वर के साथ शांति केवल अनुग्रह से आती है, कभी कभी सबसे कठिन चीज़ हो सकती है हमारे हृदय के लिए विश्वास कर पाना. हमने लास्ट टाइम जब गलातियों की स्टडी कर रहे थे, हमने बातचीत करी थी कि कैसे परमेश्वर पतरस को एंड कॉर्नेलियस को दोनों को दूध भेजते हैं, दोनों के मन को प्रिपेयर करते हैं, कैसे वो दोनों आपस में मिल पाते हैं, कैसे सुसमाचार अन्य जातियों को प्रचार कर पाते हैं पतरस, कैसे वो उद्धार पाते हैं, कैसे वो बपतिस्मा ले पाते हैं, कैसे पतरस अपने माइंडसेट को ड्रिफ्ट कर पाते हैं कि वो समझ पाते हैं कि परमेश्वर सिर्फ यहूदियों के परमेश्वर नहीं हैं, सारी पृथ्वी के परमेश्वर हैं, वो सब के परमेश्वर हैं, इंक्लूडिंग ऑल द अन्य जातिस एज वेल. सो जब उनका माइंडसेट इस बात को एक्सेप्ट कर पाता है और वो उस काम को अपने जीवन में देखते हैं, तो अब जब पौलुस और बरनबास इसी चीज़ को, इसी मिशन पे जा रहे हैं, पतरस डीप इनसाइड ऑफ कोर्स इस बात के साथ रिलेट करते हैं. और जब पीटर उनसे मिलने आते हैं और अ लॉट मोर यहूदी लोग भी ट्रैवल कर रहे हैं अंताकिया में देखने के लिए, और जब वो प्रॉपरली अन्य जातियों के साथ बिहेव नहीं करते और उनके साथ अलग से बिहेव कर रहे हैं, सो पौलुस को ये बात बिल्कुल नहीं भा रही है कि कैसे वो स्प्लिट पर्सनालिटी शो कर रहे हैं. एंड पतरस सिर्फ ऑफ कोर्स इस चीज़ को अवॉइड करना मांग रहे थे कि वो वापस यरूशलेम जाके कोई ट्रबल उनके लिए क्रिएट ना करें, उनके लोगों के लिए, क्योंकि आई एम श्योर उस टाइम ऑलरेडी इनफ ट्रबल हो रही थी उनको सुसमाचार सुनाने में वहाँ पर, क्योंकि ऑफ कोर्स फरीसी लोग वर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि जिस मसीहा को उन्होंने क्रूस पे चढ़ाया है वही मसीहा है. सो इट वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर पीटर एज वेल. सो वो जानबूझ के इस चीज़ को नहीं कर रहे थे, बट जस्ट नेचुरल बिहेवियर की वजह से आई एम श्योर कर रहे थे. बट पौलुस इस चीज़ पर इतना बिलीव करते थे कि अन्य जाति आर इक्वली कॉल्ड बाय गॉड, दैट उन्होंने पतरस के साथ सबके सामने वाद विवाद किया. एंड ताकि सबको ये रीअश्योरेंस हो सके कि यहूदियों को भी और अन्य जातियों को भी कि God has called everyone as equal citizens in the kingdom of God. So अब हम अपनी इसी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे. वर्स 15 में लिखा है, हम तो जन्म से यहूदी हैं और पापी अन्य जातियों में से नहीं. सो यहूदी लोग कंसिडर करते थे क्योंकि उनके पास लॉ था, उनके पास कमांडमेंट्स थे, उन्होंने परमेश्वर पिता को अनुभव किया था, यहोवा लॉर्ड को. सो वो कहते थे हम चोजन जनरेशन हैं, हम चोजन पीपल हैं, ये अन्य जातियों की तरह नहीं जो पापी हैं. सो बेसिकली व्यवस्था ही उन्हें उस चीज़ को चोजन ठहराने को रिक्लेम करती थी. सो उसके लिए वो बिलीव कर पाते थे क्योंकि हमारे पास व्यवस्था है, हम चोजन पीपल हैं, बाकी ये सारे अन्य जाति लोग पापी हैं. रोमियो की पत्री उसका 3 बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है. सो वेरी क्लियर, जैसा मैंने अभी कहा, व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है. सो बिकॉज दे हैड द लॉ, उनके पास व्यवस्था थी, वो अपने आप को एक सुप्रीम जनरेशन समझते थे और ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे कि उनका परमेश्वर अन्य जातियों से भी प्रेम कर सकता है और उनको भी उसी किंगडम में बुला सकता है.
सो वेरी क्लियर इस चीज़ को समझा रहे हैं यहाँ पर पॉलुस के वो अपने आप को धार्मिक प्रोक्लेम करते थे। एंड बाकी सारी अन्य जातियों को उस कैटेगरी में इन्वॉल्व करने के लिए तैयार नहीं थे। 16 तो भी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरते हैं, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। आइए हम बातचीत करते हैं कि क्यों परमेश्वर को व्यवस्था की क्रिएशन करनी थी। जब आदम ने पाप किया और परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गए और अधर्मी बन गए, तो परमेश्वर को मनुष्य को ये समझाना अब बहुत ज़रूरी था कि कैसे ये जो फिज़िकल डेथ अब आ गई है, जब मनुष्य को मरना आवश्यक है, कैसे परमेश्वर अब मनुष्य जाति को समझा सकते हैं कि कैसे इस श्राप से, इस कर्स से हम हमेशा की स्वतंत्रता पा सकते हैं और कैसे हमारा मिलाप परमेश्वर के साथ हो सकता है। तो परमेश्वर को मनुष्य को ये समझाने की ज़रूरत थी कि पहली बात मनुष्य समझ पाए कि परमेश्वर है कौन, दूसरी बात कि पाप क्या है और वो रियलाइज़ करे कि पाप है भी एंड थर्ड थिंग कैसे मनुष्य अब उद्धार पा सकते हैं। तो परमेश्वर स्लोली स्टार्ट करते हैं। पहले परमेश्वर इंडिविजुअल लोगों को चूज़ करते हैं, नोआ, एब्राहम, आइजैक, इसहाक, एंड देन स्लोली परमेश्वर अब मूसा को यूज़ करते हैं टू टेक, जो मिस्र से लोगों को निकाल के इज़राइलियों को निकाल के प्रॉमिस लैंड में लेके जाएंगे। अब परमेश्वर सिर्फ इंडिविजुअल लोगों को नहीं, पूरे नेशन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, उनको बता रहे हैं, अपनी उपस्थिति को उन पर प्रकट कर रहे हैं, उनको मन्ना प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो समझ सकें पूरा नेशन के परमेश्वर कैसे उनके आगे आगे चल रहे हैं। इसी दौरान परमेश्वर उनको सब्स्टिट्यूशनरी डेथ भी बताते हैं, कैसे जानवरों का बलिदान देना कितना ज़रूरी है, एनिमल सैक्रिफाइस, कि वो उनके पाप को दिखाता है, उनको समझ आती है कि उनको पापों से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। अब उनको ये समझना कि कैसे वो सब्स्टिट्यूशनरी डेथ, वो एनिमल सैक्रिफाइस, जानवरों का बलिदान, कैसे वो एक बार में यीशु मसीह उस प्राइस को पे करेंगे और परफेक्ट लैम्ब बनकर हमारे लिए उस प्राइस को पे कर पाएंगे। अब मनुष्य को ये समझना कि यीशु मसीह वो दूसरा आदम और वो आखिरी आदम है जिसने पूरा प्राइस हमारे लिए पापों का पे कर दिया। अब मनुष्य इस बात को समझ पा रहे हैं कि कैसे हम पहले आदम में पाप के थ्रू परमेश्वर से कनेक्टेड थे, अब कैसे हम यीशु मसीह में आखिरी आदम में विश्वास के द्वारा सिद्ध हो पाते हैं, और कैसे क्योंकि अब हम यीशु मसीह के रिफ्लेक्शन में देखे जाते हैं, परमेश्वर अब हमें सिद्ध देख पाते हैं सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि उन्होंने तमाम पाप को अपने अंदर लेके हमारे जीवन से मिटा दिया, उसकी रूट को जो पहले आदम की वजह से हमारे ऊपर आई थी। अब हम परफेक्टली इन परफेक्शन परमेश्वर पिता के सामने जा पाते हैं। 17 हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? हम अपने आप से धर्मी नहीं बनते, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से बनते हैं। अनुग्रह इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट थिंग। परमेश्वर की ग्रेस जिसकी वजह से हम धर्मी ठहराए जाते हैं, अपने कामों की वजह से नहीं। वरना वो कहते हैं क्या मसीह पाप का सेवक है? एब्सोल्युटली नॉट। ये बहुत क्लियरली समझाया गया है रोमियो की पत्री उसका 10वां बाब और उसकी 3री आयत में, क्योंकि वह परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए। हम चाहे रोज़ क्यों ना पाप करते हैं, कभी कभी अनजाने में भी कितने पाप करते हैं, पर हम धर्मी सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से
होते हैं। हम पापों की मुक्ति केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से पा पाते हैं। वर्स 18 में लिखा है, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। सो जैसे हमने बात करी कि परमेश्वर ने इंडिविजुअल से लेकर नेशंस को लेकर अपनी व्यवस्था को मूसा को दिया ताकि वो इजराइलियों को दे सकें। सो जब परमेश्वर व्यवस्था की स्थापना कर रहे हैं, 10 कमांडमेंट्स लोगों को दे रहे हैं, ये तो उनका वाटर डाउन कॉन्सेप्ट था टू से, जैसे फॉर एग्जांपल कि व्यभिचार ना करना, राइट। सो ये यहूदियों ने कहा, हाँ, किसी और शादीशुदा यहूदी औरत को, जो यहूदी आदमी के साथ ब्याई गई है, उसके साथ गलत रिलेशनशिप रखना व्यभिचार करना है। पर एक स्लेव औरत के पास जाना या फिर किसी प्रॉस्टिट्यूट के पास जाना, वो उनके लिए व्यभिचार नहीं था, बिकॉज वो लोग लॉ को वाटर डाउन कर रहे थे। बट व्हेन यीशु मसीह सेज इन मत्ती 5 उसका 28, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर दृष्टि डाले, कुदृष्टि डाले, वह अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। सो नो वंडर यहूदी लोग यीशु मसीह को हेट करते थे, क्योंकि वो उनको रियल व्यवस्था बता रहे थे। वो उनको बता रहे थे कि जब परमेश्वर ने कहा कि व्यभिचार ना करना, उनका क्या मतलब था। तुमने उसका क्या मतलब कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली निकाला, वो फर्क है। बट दैट्स नॉट व्हाट गॉड मेंट टू से। वर्स 18, क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया यदि उसी को फिर बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। सो अपने आप से हम पापों की मुक्ति नहीं पा सकते, केवल और केवल अनुग्रह से पा सकते। 19, मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जियो। सो जीसस क्राइस्ट ओबेड द लॉ, राइट। यीशु मसीह ने पूरी व्यवस्था को अपने आप में पूरा किया और तभी वो निष्पाप मेमना बन के क्रूस पर चढ़ पाए टू पे द प्राइस हमारे बिहाफ पे। सो अब हम वी बिकम ओबीडियंट टू द लॉ बाय बीइंग यूनाइटेड इन जीसस थ्रू फेथ। सो अब हम यीशु मसीह के साथ एक हो जाने के कारण अपने विश्वास के द्वारा अब हम परमेश्वर की दृष्टि में हम ओबीडियंट हैं, हम परमेश्वर के रूल्स को फॉलो करते हैं, इवन दो हम रोज़ाना पाप करते हैं। पर क्योंकि हम यीशु मसीह के थ्रू देखे जाते हैं, जिसने एक टाइम निष्पाप होके पूरी व्यवस्था को पूरा करके मरते दम तक, जैसे कहते हैं ना, सो उन्होंने अंत तक हर चीज़ को पूरा कर दिया ताकि हम उनके रिफ्लेक्शन में ओबीडियंट परमेश्वर के आगे दिख सके, क्योंकि परमेश्वर पापियों के साथ रिश्ता नहीं कायम कर सकते। नाउ वी लिव फॉर द लॉर्ड बाय द सेम फेथ। और अब हम परमेश्वर में जी पाते हैं उसी विश्वास के द्वारा। सचमुच जो महान काम यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, हम उसको छोटा ना समझकर परमेश्वर के अनुग्रह को कभी छोटा ना समझे। बाइबल कहती है ना, क्योंकि अनुग्रह बहुत है तो क्या हम पाप भी बहुत करते चले? नहीं। सो हम कभी भी परमेश्वर के अनुग्रह को छोटा ना समझे प्रियो। अगर हम एक चीज़ आज इस चीज़ से समझ सकते हैं, वो ये है कि परमेश्वर ने उस अनुग्रह को हमें इसलिए दिया कि वो हमारे साथ मेल मिलाप कर सकें, इसलिए नहीं कि हम उसे मिसयूज़ कर सकें। आइए इस आने वाले हफ्ते में हम गलातियों की पत्री को कंटिन्यूसली स्टडी करें, वर्स बाय वर्स पढ़ें, वर्ड बाय वर्ड पढ़ें। पवित्र आत्मा को अवसर दें कि वो आपसे बोले और बातचीत करें। और आइए हम इस जर्नी को मिलकर करें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, मैं यीशु के नाम से आपके पास आती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ खुदावंद आपके वचन के लिए, धन्यवाद करती हूँ आपके अनुग्रह के लिए। तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफ़ी है यीशु मसीह। एंड सचमुच हम कभी आपके अनुग्रह को छोटा ना समझें और कभी हम पाप पे पाप ना करते जाएं, ये जानकर कि हमारा परमेश्वर महान है और उस अनुग्रह से हमारे पास माफ़ी है यीशु मसीह। पर जैसे आप निरंतर हमें काटे और छांटे यीशु मसीह, हम उस सिद्ध इंसान में बदलते जाएं खुदावंदा। जब हम पृथ्वी पर रहते हैं, इस जीवन को बिताते हैं यीशु मसीह,
तो हम आपको देख सकें। जब भी हम खुदावंदा शीशा देखें, अपने आप को देखें, हम आपके रिफ्लेक्शन को अपने आप में देख सकें। हर चीज़ को, हर बात को, इस आने वाले समय को आपके हाथों में सौंपते हुए यीशु मसीह इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता, सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। God bless you. Stay blessed. Stay safe.